अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं 98 पॉलिटिकल चैनल। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके आइकन बेल पे जो है वो बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो है वो आपको बाआसानी मिल सकें। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम जो है ये हमारा इन दो मसालों के गिर्द घूमेगा जो कि मैं आपको प्रोग्राम के शुरू में सुनाने जा रहा हूँ। पहली मसाल के छुरी हमेशा खरबूजे को काटती है, चाहे आप छुरी को खरबूजे के ऊपर रखें या नीचे रखें, कटता हमेशा खरबूजा ही है। दूसरी मिसाल आपने सुनी होगी कि दाल में कुछ काला है, यानी कि ये एक मशहूर मिसाल है कि यानी कि किसी एक जगह पे कुछ न कुछ जो है वो गड़बड़ है। तो बात करते हैं जनाब कल के गुजरे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की। आपको पता है कि गिलगित के इलेक्शन में जिस तरह बहुत ज्यादा तादाद के अंदर जो है लोगों ने मरियम नवाज साहिबा के जलसे में शिरकत की और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे भी बहुत बड़े हुए। और आप अंदाजा कर सकते हैं इस चीज पे कि पीटीआई जो कि इस वक्त वफाकी हुकूमत की जमात है, उसने कोई इतना बड़ा जलसा गिलगित बल्तिस्तान में नहीं किया। इसके बावजूद भी पीटीआई की झोली के अंदर 6 सीटें जो हैं वो डाल दी गई और उसके बाद जो है वो 6 सीटें जो हैं वो आजाद अरकान की हैं। तो आप अंदाजा करें कि उस जगह पे जिस जगह पे पूरा गिलगित बल्तिस्तान जो है वो मरियम नवाज साहिबा के जलसों में जोक दर जोक शिरकत कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 2 सीटें मैसर हुई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमेशा से हम बात सुनते आए हैं कि जो वफाक में हुकूमत होती है वही हुकूमत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में बनाते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मुशर्रफ के दौर के अंदर जो है वो जो हुकूमती जमात थी उसको सिर्फ 4 नशिस्तें मिली थी। 23 में से 4 नशिस्तें लेने के बाद जो मुशर्रफ ने 12 आजाद अरकान को धकेल के अपनी उन 4 काफली की जमातों के साथ जो है वो अटैच करके वहां पे हुकूमत बनाई थी। उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी ने वहां पे हुकूमत बनाई और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहां पे हुकूमत बनाई। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इस चीज को सोचिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी ज्यादा नशिस्तें कैसे मिल गई। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक नुमाया जलसा वहां पे नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद इनके वज़रा जो हैं वो वहां पर जाके बंदर बांट करते रहे, लोगों से लेन देन करते रहे। वहां पे सिलाई मशीनें तक लोगों को दी गई और ऐसे ऐसे गांव में जाके वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो सेहत कार्ड जो है उनको दिए गए। और इस हद तक भी सुनने को आया है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने वहां पे लोगों को चेक फराहम किए कि ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है कोरोना वायरस की मद में आपको जो है वो चेक दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से वहां पे जो है वो वोटर को और सपोर्टर को खरीदा गया। और उसके बाद जो गवर्नमेंट जो है वो जिस तरह इदारों का गलत इस्तेमाल करके तमाम इदारों को तबाह बर्बाद कर रही है और वहां के जो चीफ इलेक्शनर कमिश्नर थे वहां के साथ बंदर बांट उनके साथ करके जिस तरीके से पूरे इलेक्शन कमीशन के अमले को जो है वो खरीदा गया, तो उसके बाद आप खुद अंदाजा करें कि इतनी ज्यादा जो है अपोजिशन पार्टियों की स्ट्रगल के बाद भी अपोजिशन पार्टियां या गवर्नमेंट की पार्टी जो है वो भी नुमाया सीटें लेने में कामयाब नहीं हुए। तो अब जनाब गवर्नमेंट का वहां पे क्या तरीका वारदात होने जा रहा है कि जो लोग आजाद अरकान जो है वो वहां पे सिलेक्ट हुए हैं उनको धकेल के मुशर्रफ के दौर की तरह जो है वो पीटीआई की तरफ शामिल किया जाएगा। और इस तरह अगर 12 जमातें जो है 12 जो सीटें जो हैं वो पीटीआई की गोद में आ जाती हैं तो वहां पे पीटीआई को जो है हुकूमत बनाने में आसानी पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ जो है वो इस तरह की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बिलावल भुट्टो जरदारी से भी लेन देन करना चाह रही है। तो ये सौदा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए महंगा नहीं होगा कि वो गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को खरीद के और उनके साथ आजाद अरकान को मिला के
वहां पर उनकी हुकूमत बना दे और यहाँ जो पाकिस्तान की जो वफाक है, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीडीएम से अपना जान छुड़ा ले। तो ये सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर है कि आप देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो उनका ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। तो जनाब, किसी वक्त में हम सुना करते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो वोट चोरी होता है, लेकिन जब जो वोट चोरी हुआ करता था तो वो कहीं ना कहीं किसी हद तक छोटी मोटी खबरें बन के वो सामने आता था। लेकिन गुज़श्ता इलेक्शन में आपने क्या देखा 2018 के इलेक्शन में कि वोट तो चोरी हुआ सो हुआ, लेकिन पूरे का पूरा इलेक्शन ही चोरी कर लिया गया। और उसी चीज की बुनियाद के ऊपर जब वहां पे 4.5 लाख फौज जो है उसको इलेक्शन चोरी करने पे लगा दिया गया, और उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है उसकी बहुत ज्यादा जो है उनको इस चीज की जो है वो अपनी इज्जत को खोना पड़ा और हजीमत उठानी पड़ी इस बात पे कि सारी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो फौज के जरिए जो है वो इलेक्शन को रिग करती है और इलेक्शन चोरी करती है। और उस चोरी की बुनियाद के ऊपर जो है वो वोट को इज्जत दो का नारा जो है उसका वजूद आया, और उस नारे के वजूद के बाद जब जो गवर्नमेंट पीटीआई की है उसकी बैड परफॉर्मेंस जो है उसने पीडीएम को बनने का एक मौका दिया। तो भाई वक्त वो भी था कि जब दाल में कुछ काला महसूस होता था, लेकिन आप 2018 के और ये 2020 के जीपी के इलेक्शन पे आप कह सकते हैं कि सारी की सारी दाल ही काली है। तो जनाब, एक बात ज़हन में रखिए कि ये सारी की सारी दाल काली हो या दाल में कुछ काला हो, ये इलेक्शन गुजर गया है, ठीक है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि आजाद अरकान को किस तरफ धकेल के जो है वो वहां पे किस पार्टी की हुकूमत बनाई जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसकी धार जो है वो उसी छुरी की तरह है, जिस तरह के छुरी को जिस साइड पे भी खरबूजे के रखें तो वो उसको काट देती है। इसी तरह ये वोट को इज्जत दो जो है ये नारा जो है ये बहुत तेज धार जो है वो इख्तियार कर चुका है, और आने वाले वक्त में वोट को इज्जत दो जो है वो हर चीज को काट के रख देगा। मामला 2018 के इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के हारने का नहीं, या मामला गिलगित बल्तिस्तान के मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन हारने का नहीं, बात नजरिए की है। जो कौमें नजरिए पे जैसे खड़ी होती हैं वैसा वो आने वाले वक्त में उसका अंजाम अपने लिए पाती हैं। तो जनाब, अदनान को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप अपने हमसायों का और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। फिर नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।